ग्राफ बनाने का क्या मेथड होता है वो देखो जी सर, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास दो इक्वेशंस होगी सर। इक्वेशन जैसे क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली, और तुम्हें दो इक्वेशन लिख दी जो अपन ने पहले इक्वेशन ली थी वही लेते हैं सर। तुम्हारी जो दो इक्वेशन थी वो ये थी कि तुम्हारी 2x, याद करो जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और तुम्हारी इक्वेशन थी अगली थी 3x माइनस का क्या ले लो 4x, कुछ भी ले लो 4x माइनस का y और इक्वल्स टू ये लो 7। ये दो इक्वेशन ले लेते हैं सर। ये दो इक्वेशन सर उनको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तुम्हारा ये सवाल है। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन उठाओ 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 7। इसमें x या y किसी एक को अलोन करो। तो जैसे मैंने 2x इक्वल्स टू लिखा 7 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू हो गया 7 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां बनाओ तुम टेबल, यहां लिखो x और लिखो y। मुझे तीन वैल्यू निकालनी है सर इसकी, x y की तीन वैल्यू। तो तुमने जैसे यहाँ y की जगह डाला सबसे पहले 0, तो ये आएगा 7/2 पॉइंट में, तो मत लेना उसको। फिर तुमने y लिया 1, तो y 1 लेते हो तो ये 7 माइनस 3/2 यानी 4/2 यानी 2 आ गया, तो ये लो। फिर तुमने y क्या लिया 2 लिया, तो फिर फ्रैक्शन आ गया तो मत लो। y तुम क्या लो 3 लो, तो 3 लेते हो तो ये हो गया 9 माइनस का 2/2 यानी -1। फिर तुम 4 लोगे तो फिर माइनस आएगा। तो तुम क्या, अच्छा तुम y चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, जरूरी प्लस लो। तो मैंने y की वैल्यू ले ली -1, तो ये +3 हो गया यानी 10/2 यानी कि 5। समझ गए होंगे, तो तुमने 9th क्लास में किया है भाई, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन उठाओ, तुम्हारे पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है। अब देखो इसको क्या इजी करने का तरीका यूं समझा करो कि हर बार जो तुम कोई जिसको सिंगल कर रहे हो ना वैल्यू को, वो ऐसी वैल्यू लो जिससे डिवाइड आराम से कर सको। मैंने यहाँ पर देखो 3 नहीं लिया था, मैंने 2 लिया, क्योंकि 3 से डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, मुझे वैल्यू सोचनी पड़ती, पर 2 से डिवाइड करने में नहीं सोचना पड़ेगा, ये इसका फायदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा सर, y अकेला कर दूंगा, इसको उधर ले जाओ 7 इधर ले आओ, तो 4x माइनस 7 इक्वल्स टू y हो गया। अब टेबल बना लो, समझ में आएगा मैंने क्या करा? यस सर। तो सर जैसे x की वैल्यू लेते हैं 1, x 1 लोगे तो y -3, x लेते हैं 2, 2 लेते हो तो 1, x लेते हैं 3, 3 लेते हो तो y हो गया 5। लो सर बन गई टेबल, बोलो जी। अब जो तुम्हारी ग्राफ कॉपी है उसमें ग्राफ इस तरीके से बनाओ। मेन उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट डिनोट करो ज्यादातर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड में इतनी वैल्यू जा नहीं रही है, क्योंकि वैसे तो आ रहा है, चलो पूरा ले लो, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या करोगे सर, देखो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती है, जानते हो, ये वाई एक्सिस होती है। यहां लिखोगे तुम एक्स डैश एक्सिस, यहां लिखोगे वाई डैश एक्सिस। अब क्या करोगे, देखो तुम, मेरे पास तो बोर्ड है, तुम्हारे पास तो ग्राफ कॉपी है, तो तुम्हें स्केल लिखना पड़ेगा। अब स्केल कैसे लिखते हैं वो सुनो, तुम ढंग से देखो, x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो तुम यहाँ जो स्केल लोगे वो ले सकते हो 1 यूनिट का, यानी तुम लिखोगे बकायदा, यहाँ लिखोगे स्केल, क्या स्केल लिखोगे ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ये तुम स्केल लिखोगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर तुम क्या एक एक का गैप लो, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये -1, -2, -3, -4, -5। जो तुम्हारी ग्राफ कॉपी में है ना, उसमें जो ब्लॉक है ना, उसको एक एक ऐसे इंटरवल लेके लिख देना। अब वाई एक्सिस पर आओ, तो देखो वही मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है, तो सेम स्केल ले लो, लेकिन यहाँ लिखो अलग से स्केल में, ऐसे नहीं यही इसमें मिक्स कर दो तुम, ऐसा मत करना। यहाँ लिखो ऑन तुम्हारा वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 तुम्हारा यूनिट। तो देखो सर, ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5। अभी मान लो इस क्वेश्चन में ये नंबर बड़ा आ जाता,
कोई बड़ी वैल्यू आती तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट। तो फिर क्या होता, आपका ये गैप होता 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते थे। तो दोनों एक्सेस पे तुम स्केल अलग अलग ले सकते हो, ध्यान रखना। ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि तुम दोनों एक्सेस पे सेम स्केल लेनी है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं सर। तो देखो पहले इस पे आते हैं 2,1, तो 2 के ऊपर 1 ये पॉइंट हो गया, -1 पे 3 तो -1 ये रहा, और तुम्हारा 3 ये रहा तो ये पॉइंट हो गया, और 5 पे -1 तो 5 ये रहा, और -1 ये रहा तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये तीनों पॉइंट आ गए। अब तुम स्केल से इसको ज्वाइन करो, तो जब स्केल से ज्वाइन करोगे ना तो तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर तीनों एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं ना तो तुम्हारी गलती है, तुमने कोई पॉइंट गलत लिया है या तुमने पॉइंट ड्रॉ गलत किया है। ध्यान रखना इस चीज को, यही गलती पकड़ में आ जाती है। क्या बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आने चाहिए, नहीं आ रहे तो गलती यही मिल जाएगी तुम्हारे को। तो सर देखो ये तीनों पॉइंट आपके एक लाइन में आ गए, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, इसकी इक्वेशन ये रही, इसका नाम लिखो, इसकी इक्वेशन है 2x + 3y और = 7। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं सर, 1, -3 तो x ये रहा 1, y ये रहा -3 तो ये पॉइंट हो गया 1, -3। 2,1 तो 2,1 तो यही पॉइंट आ गया 2,1। 3,5 तो 3 के ऊपर 5 जाते हो तो 3 पे 5 ये रहा तुम्हारा, तो ये पॉइंट हो गया। अब वही सेम रूल, इसको ज्वाइन करो, ये तुम्हारा एक स्केल पे एक ही पॉइंट आएगा। तो देखो एक ही लाइन आ रही है सीधी स्ट्रेट, नहीं आ रही है तो गलती है तुम्हारी, समझ गए। अब ढंग से देखो, ये दोनों लाइनें आपस में कट गई, जहां ये कट गई वो जो पॉइंट है वो आपका आंसर है। तो ये दोनों आपस में कहां काट रही है, 2,1 पे। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू क्या है 1, तो तुम यहां लिखो 2,1। उससे पहले इस लाइन का नाम लिखो, इसका नाम है तुम्हारा 4x - y = 7। और याद रखो ये पॉइंट इतने सारे हैं लेकिन नाम सिर्फ पॉइंट का वही देना जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी मत लिखना, फालतू कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो कहां कैंसिल हो गए सर, 2,1 पे कैंसिल हो गए। तो अब तुम यानी तुम्हारा आंसर, तुम यहाँ छोड़ देते हो क्वेश्चन को, अरे आंसर तो लिखो यार, तुमसे सॉल्व करने के लिए बोला है, तुम तो ग्राफ बना के छोड़ देते हो। तो सर आंसर ये है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। यानी आप लिखोगे बाई ग्राफिकली द सॉल्यूशन इज x = 2 एंड y = 1। आंसर ऐसे तुम लास्ट में लिखोगे इस चीज। समझ में आ गया क्या जी? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर हर बार हर क्वेश्चन में दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 केस होते हैं, 3 केस होते हैं, तुमने पढ़े हैं। या तो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और जब यूनिट सॉल्यूशन होता है, और बाकी 2 भी तुमसे डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करो। पर पहले जो बोर्ड पे उसकी बात करो, जो बोर्ड पे लिखा उसकी बात करो। वो समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। तो सर आप क्या करोगे वो सुनो। अभी आप सवाल यही लिखोगे, यही तुम्हारा वैल्यूज है, लेकिन तुम इसको तुम्हारी ग्राफ कॉपी में बनाओगे लाइन को, और चेक कर लो एक ही पॉइंट बार है, सब कुछ सेम ढंग से देख लो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, ये तो सेम है लेकिन ये तुम ग्राफ कॉपी में बनाना, तुम्हारे पास ग्राफ कॉपी है अभी। क्लियर कर लो फिर मेरे को। यस सर। ठीक है। जो आपके 3.2 है, फर्स्ट की बात करेंगे, चिंता मत करो, पहले 0.2 निकालो। देखो 3.2 जो एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुम्हें बोला गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और आपको बोल रखा पहला क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सिंपल सी बात है, गर्ल्स और बॉयज जो है वो x और y मान लो, दोनों मिलाकर के 10 है, दोनों का डिफरेंस तुम्हें 4 दे रखा है। 2 इक्वेशन बना के ग्राफिकली सॉल्व कर लो। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, वो इंटरेस्टिंग है, वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी में मेहनत है। ये क्वेश्चन तुम्हें बोल रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मिला के 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट मिला के 46 है।
और तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो गया। देखो इक्वेशन तुम आराम से बना लोगे। पेंसिल की कॉस्ट मान लो x है और पेन की कॉस्ट मान लो y है। तो पहली इक्वेशन तुम्हारे पास बनती है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5x + 7y = 50 और दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46। बोलो जी, यही सवाल है। यस सर। अब तुम्हें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बस अब मुझे तुम्हें समझाना है इसकी वैल्यू निकालने का तरीका। क्योंकि देखो पॉइंट अगर तुमने निकाल लिए ना तो ड्रॉ तो तुम कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़ाई तो पॉइंट की है और जो स्केल तुम लेते हो लड़ाई उसकी है बस। तो देखो एक मैं करता हूं, मैं नीचे वाला करता हूं, ऊपर वाला तो चलो ऊपर वाला कर देता हूं। यहां पे लिखते हैं सर 5x + 7y = 50। तो मैंने लिखा 5x = 50 - 7y। तो x = हो गया 50 - 7y/5। ये बनाई देखो मैंने यहाँ पर टेबल, ये लिखा मैंने यहाँ पर x और लिखा y। तो x y लेता हूं, सबसे पहले y मैंने लिया 0, तो x मेरा 10 हो गया। बोलो सर, पहली वैल्यू समझ गए? यस सर। अब सुनो, अगर y में लेता हूं 1, y में लेता हूं 1 तो ये हो गया 43/5। नहीं लूंगा, पॉइंट तो जाना ही नहीं, डेसिमल तो जाना ही नहीं, भूल जाओ। 2 लूंगा तो भी नहीं आएगा, 3 लूंगा नहीं आएगा, 4 लूंगा नहीं आएगा, 5 लूंगा तो आ जाएगा। y की वैल्यू लो 5, तो ये हो गया 35, 15 बचा यानी कि आ गया 3। बोलो समझेगा? अब जब तुम तीसरी वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू जाते हो 10 पे जाओ, तो 10 अगर y की वैल्यू 10 जाती हो तो ये 70 बनेगा, ये -20 होगा और -4 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया तुम्हारी वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। 7x + 5y = 46। तो 5y = 46 - 7x, तो y बराबर हो गया 46 - 7x/5। तो सर अब आप मुझे बताओगे वैल्यू जिसकी क्या क्या मैं लूं। ये लिखा x, ये लिखा y। अब तुम्हें वैल्यू x की लेट करनी है, तो सर x क्या मानूं? बोलो तुम बताओ। बोलूं सर 3। बिल्कुल सही बोला। x को अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 21 होगा, ये 25/5 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगली वैल्यू बोलो क्या लूं? सर 5। सर 6। अगली वैल्यू 5 लूं, तो 5 लूंगा तो 35 आएगा, तो ये कट जाएगा क्या तुम्हारा? सर हाँ, सर 8। सर 9 ले सकते हैं। 9 लूंगा तो हो जाएगा। सर सर 8। -2। सर -2। हाँ सही बोला इसने, जिसने बोला। ये -2 लोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 14, ये होगा 60/5 आ गया 12। तीसरी वैल्यू बोलो। सर 8। हाँ 8, हाँ सही बोला ये भी इसने। 8 ले लो x की जगह, तो ये हो गया तुम्हारा 56 -10/5 -2 आ गया। बस यही तो खेल हो रहे क्या, ये अगर समझ गया होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो सर, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। जब तुम बना रहे हो तो यहां तुम लोगे तुम्हारी वही x एक्सेस, ये तुम्हारी वही x डैश एक्सेस, ये तुम्हारे पास y एक्सेस, ये y डैश एक्सेस। तो मुझे बताओ तुम्हें x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? देखो 10, तो एक एक का इंटरवल ले लो बन जाएगा। और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12, तो वो भी एक एक का इंटरवल ले लो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फालतू बनाया मैंने, समझ गए? ठीक है सर। अब आते हैं देखो सर सेकंड क्वेश्चन पे। अब जो ये मेरे से पहले पूछ रही थी अंशिका, उसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला सर हमेशा लाइनें काटेगी क्या? तो सुनो सर, 3 केस होते हैं, तुम जानते हो अच्छी तरीके से। अब बुक में छोड़ो, मेरी सुनना ढंग से आप बात। जब कभी आप 2 इक्वेशन लिखते हो तो केस बनते हैं तुम्हारे 3। या तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, या वो होता है तुम्हारा नो सॉल्यूशन, या होता है मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 केस बनते हैं, जानते हो। तो अब वो 3 केस यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? अगर तुम्हें कोई 2 इक्वेशन दे रखी है तो क्या तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा क्या 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 वो क्या है क्या नहीं है? तो क्या रूल होता है वो देखो सर, वो रूल आपको बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे को 2 इक्वेशन उसने लिख करके दे रखी है आपके पास। जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस तुम्हारा b1y बराबर c1 और a2x प्लस तुम्हारा b2y बराबर तुम्हारा c2। तो तुम निकालो रेशो, यानी तुम निकालो a1/a2 और b1/b2।
ये दोनों तुम्हारे आगे नॉट इक्वल, तो सर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है सर आपके पास, जिसके अंदर तुम जब लाइनें ड्रॉ करते हो तो वो तुम्हारे पास बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि तुम इतनी देर से कर रहे हो, जो तुमने 2 सवाल करे, ये तीसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 को, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर मान लो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल आ गया, तो फिर तुम C1/C2 निकालना। यहां जरूरत नहीं निकालने की, ध्यान रखना, यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा मत निकालना, मतलब ही नहीं है कुछ। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा रेशो निकालो, और अगर वो तीसरा रेशो यहां पर नॉट इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं सर आपका नो सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इस केस में जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन होगी पैरेलल, यानी तुम्हारा किस केस में बनता है पैरेलल लाइंस। बोलो जी सर, समझ में आएगा? बोलो। और जो तीसरा केस होता है उसमें तीनों नहीं इक्वल, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये तुम्हारे पास कहलाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इस केस में जो तुम लाइनें ड्रॉ करते हो वो तुम्हारे पास आएगी कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में आती है कोइंसिडेंट लाइंस, या यूं बोल लो ओवरलैपिंग होती है। दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, यानी दोनों लाइनें एक ही होगी। तो ये 3 केस है सर, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ नाम और भी आते हैं जो तुम्हारे यूज में होंगे। जैसे आप पढ़ो, आपका सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा। On comparing the ratio, find out whether the lines represent the following pair of equations: intersect a point और parallel और coincident। तो कर लोगे सर, रेशो निकाल के चेक कर लेना। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो सर, तुमसे पूछ रहा है कौन सी लाइनें तीन, वही रेशो निकाल के बताओ कि कौन सी तो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो कान खोल के सुन लो। इनकंसिस्टेंट होता है तुम्हारा जो नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन जो होता है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और बाकी जो दोनों बचे वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी ये जो केस है तुम्हारा, ये वाला जो केस है ये होता है तुम्हारा इनकंसिस्टेंट, और ये जो केस है ये तुम्हारे पास होता है कंसिस्टेंट, और ये जो केस है वो भी तुम्हारे पास होता है कंसिस्टेंट। तो सर ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। पढ़ लो आराम से थर्ड क्वेश्चन, जवाब दो मुझे। यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक बार के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following pairs of linear equation are consistent और inconsistent? तो तुम बता दोगे कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिख रहा है। If consistent, obtain the solution graphically। अगर वो consistent है ना तो उसको graphically solve करो। अगर consistent है तो, inconsistent है तो नहीं। यानी कि अगर पहला केस और तीसरा केस आ रहा है तब तो ग्राफ बनाना, अगर ये केस आ रहा है तो ग्राफ नहीं बनाना है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है सर। तो आपके पेज चेंज करो। देखो 4 पार्ट लिखे हुए होंगे, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो तुम्हारा नो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ मत बनाना, बाकियों के ग्राफ तुम्हें बनाने हैं। ओके चलो क्वेश्चन सर 5वां नहीं पढ़ते, पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप 7वां, 7th क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो वो तुम बना लोगे, उसमें ग्राफ बनाने में कुछ दिक्कत ही नहीं है। आगे बोल रहा है डिटरमाइन द, तुम्हें बोल रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो इसका कहने का मतलब जैसे तुमने अभी 2 ग्राफ अपनी कॉपी में बनाए, ग्राफ कॉपी बना रखे तुमने, तो ये कहना चाहता है जो 2 लाइनें ड्रॉ हो रही है ना, एक तो वो दोनों लाइनें और एक एक्स एक्सिस। तुम कोई सा भी ग्राफ निकाल लो, पहला है दूसरा जो तुमने अभी करा है ना वो निकालो जरा एक बार तुम्हारी ग्राफ कॉपी का, जो भी तुमने करा होगा। देखो ऐसे तुम्हारी लाइन कोई बन रही होगी, देखो जरा कौन सा ग्राफ तुमने फर्स्ट वाला किया था ना, ये लाइन जा रही थी एक तो तुम्हारी, और एक ये लाइन जा रही थी, ऐसे कुछ जा रही थी। ऐसे बन रहा है ना पहला ग्राफ जो मैंने बनाया था तुम्हारे पास। यस सर। तो ये कहना चाहता है कि ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना इसको शेड करो, इसको
और इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालो, ये ए, ये बी और सी। ये कहना चाहता है ये, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, तो ये इस क्वेश्चन में तुम्हें ये चीज करनी है। अगर ये इसकी इच्छा होती तो एक्स एक्सिस को काट के वाई एक्सिस भी कर सकता था, तो यानी तब तुम्हें क्या करना पड़ता सर, ये दोनों लाइनें और ये वाई एक्सिस, फिर तुम्हें ये वाला रीजन शेड करना पड़ता और तुम्हें 1, 2 और ये 3 पॉइंट निकालने पड़ते। ध्यान रखना इस बात का। तो वो एक्स एक्सिस भी बोल सकता है, वो वाई एक्सिस भी बोल सकता है, वो उसकी इच्छा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, तो कॉपी करो सर पूरा कंप्लीट जो तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम करना है। आज तुम्हें पॉइंट 2 एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर एक क्वेश्चन 5 और 6, 5वां क्वेश्चन तो इजी तुम कर लेना, 6ठा क्वेश्चन मुझे बताना, बस खाली ध्यान रखना। तो आप क्या करो सर, इस क्वेश्चन को, इसका ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लो, इसको पूरा कॉपी कर लो, बाकी क्वेश्चन तुम्हारे घर पे करना, तुम्हारा होमवर्क है। कल मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, फर्स्ट एक्सरसाइज करवा के तुमसे ही करवाऊंगा यहाँ पे, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लो करो जी सर, कॉपी करो।